एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में। जो ड्रोटावेरिन मेडिसिन होती है वो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग होती है। एंटी स्पाज्मोडिक का मतलब होता है जो स्पाज्म को ठीक कर देती है। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन या फिर जकड़न, या फिर और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, स्पाज्म के अंदर क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दर्द होता है। जैसे कि अगर पेट के अंदर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो पेट के अंदर दर्द होगा। इंटेस्टाइन के अंदर अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो इंटेस्टाइन के अंदर दर्द होगा। तो जो वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना मसल्स का, उसकी वजह से पेन हो रहा है। अब हमको ऐसी मेडिसिन देनी है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो रिलैक्स हो जाए। तो ड्रोटावेरिन सेम वही काम करती है। ड्रोटावेरिन क्या करती है, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ होता है उसको रिलैक्स कर देती है और अपने आप फिर जो पेन है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि जो पेन है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा होता था, और मसल जैसे ही रिलैक्स होगी जो वो पेन होएगा बॉडी में कहीं भी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्रोटावेरिन जो है वो काम करती है। इसलिए ड्रोटावेरिन को मसल रिलैक्सेंट ड्रग भी बोला जाता है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल स्पाज्म, यानी कि एब्डोमेन के अंदर कहीं भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन है तो वहाँ पे पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इंटेस्टाइन स्पाज्म, इंटेस्टाइन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन का यूज़ किया जाएगा। बिलियरी स्पाज्म, इसका मतलब है बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट जो लीवर से निकलती है, तो बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन है और उसकी वजह से पेन हो रहा है तो उसके अंदर भी जो ड्रोटावेरिन है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। रीनल कोलिक पेन, यानी कि किडनी के अंदर अगर स्टोन है और वहाँ पे उस स्टोन की वजह से पेन हो रहा होता है तो वहाँ भी ड्रोटावेरिन का यूज़ किया जाता है और ये पेन को ठीक कर देती है। नेक्स्ट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। ठीक है। तो वहाँ पे उस दर्द को ठीक करने के लिए, ताकि पेशेंट को राहत मिले, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर भी जो ड्रोटावेरिन है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल पेन। अब मेंस्ट्रुअल पेन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं। क्रैम्प के अंदर भी यही होता है, जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का स्पाज्म होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ताकि जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हुए हैं जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो ड्रोटावेरिन को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे इसके यूज। अब बात करते हैं डोज की, कितना डोज हमको देना चाहिए। चाइल्ड डोज की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जिस भी बच्चे की उम्र 1 साल से कम है उसके अंदर तो ड्रोटावेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर जिस भी बच्चे की एज है तो उसके अंदर जो ये ड्रोटावेरिन है ये नहीं दिया जाता है। अब अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 6 साल के बीच में है तो उसकी डोज रहेगी 20 mg टिड, यानी कि 20 mg दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल है तो उसकी डोज रहेगी 40 mg टिड, यानी कि 40 mg दिन में 3 बार। ठीक है। अब बात करते हैं एडल्ट डोज की। एडल्ट डोज के अंदर जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है उसको एडल्ट डोज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो एडल्ट डोज रहेगी 40 से 80 mg बिड या फिर टिड। 40 से 80 mg होगी, या तो दिन में 2 बार हो सकती है या फिर दिन में 3 बार हो सकती है। जैसे कि 80 mg अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो 80 mg सुबह और 80 mg शाम को, यानी कि दिन में 2 बार हो गई। अगर 40 mg प्रिस्क्राइब की जाती है तो दिन में 3 बार भी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो चाइल्ड डोज है और एडल्ट डोज है वो रहेंगी। ठीक है। और 1 साल से कम का जो बच्चा है उसके अंदर तो ये जो ड्रोटावेरिन है ये नहीं दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बच्चों के अंदर क्या है, बच्चे तो टैबलेट लेते नहीं हैं। ठीक है। उनको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे सिरप का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ड्रोटिन नाम से ये सिरप है। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से इस सिरप को देखना है, इसकी कंपोजिशन आपको पढ़नी है। कई सिरप ऐसे हैं जिसके अंदर 5 ml में 20 mg ड्रोटावेरिन है, और कई सिरप ऐसे हैं जिसके अंदर 5 ml में 40 mg यानी कि 40 mg ड्रोटावेरिन है। तो सिरप को बड़े अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो दवा है वो दी जाएगी। इसलिए कभी भी बच्चों को अपने आप से आपको दवाई नहीं देनी है, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है तभी बच्चे को दवाई देनी है। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आपके पास क्या है,
5 ml के अंदर अगर 40 mg है, ठीक है, 5 ml के अंदर 40 mg है, ये वाला सिरप है, ठीक है, आप दे रहे हो उसको कंटिन्यू 5 ml 10 ml दे रहे हो, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है ये गलती हो सकती है, किसी सिरप में तो 5 ml में 20 mg है, तो किसी में 40 mg है, तो वहाँ पे बिना पढ़े क्या है गलती हो सकती है, ठीक है। 20 mg का समझ कर उसको 40 mg, मतलब जो डोज है वो डबल दी जा सकती है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना है, बच्चे को कभी भी अपने आप से दवाई नहीं देनी है, ठीक है। और एडल्ट के अंदर जो है वो टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, ड्रोटीन है जैसे, और यहाँ पे डोएरिन 40 के नाम से भी है, तो ये 40 mg में भी आती हैं और 80 mg में भी आती हैं टैबलेट, ठीक है। तो ये ड्रोटीन नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको दिख रहा होगा ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ठीक है। तो इसका ये डोज रहेगी, पूरी डोज मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड वार्निंग्स की, कहाँ पे जो ये ड्रोटावेरिन है वो नहीं दी जानी चाहिए उसकी बात करते हैं। कोई भी पर्सन जो ड्रोटावेरिन से एलर्जिक है, जिसको एलर्जी है ड्रोटावेरिन से, उसको नहीं दी जानी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी पेशेंट को दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको भी नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर की कोई डिजीज़ है, तो उसको भी जो ये दवा है ड्रोटावेरिन वो नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उसको भी नहीं दी जाती है। पोरफायरा, पोरफायरा ये एक डिसऑर्डर होता है, लीवर का डिसऑर्डर होता है, तो अगर किसी को पोरफायरा है तो उसको भी ये नहीं दी जाती है। अगर किसी को ग्लूकोमा है, ये आई से रिलेटेड डिजीज़ होती है जिसके अंदर आई जो है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको भी ये नहीं दी जाती है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिस बच्चे की उम्र 1 साल से कम है उसको भी नहीं ये दी जाती है। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर जो ड्रोटावेरिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हर किसी व्यक्ति के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, किसी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट अगर दवा लेने के बाद देखने को मिलता है, जैसे कि मान लिया ड्रोटावेरिन किसी पेशेंट ने ली और उसको थोड़ी देर बाद क्या है हेडेक हुआ या फिर वोमिटिंग होने लग गई, ठीक है, तो वोमिटिंग क्या है, वो एक साइड इफ़ेक्ट है, तो तुरंत ही जो ड्रोटावेरिन है वो बंद कर देनी चाहिए उस पेशेंट के अंदर जब भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट हर किसी में नहीं होते हैं, किसी किसी में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्या होंगे वो देखते हैं। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है, ड्राई माउथ यानी कि जो मुंह है वो सूख सकता है, हाइपोटेंशन यानी कि हाइपोटेंशन का मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है, बीपी है वो लो हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपो जो टेंशन है वो सिचुएशन कैसे होती है, अगर जो ये ड्रोटावेरिन है ये इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाए, आईवी दिया जाए अगर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फॉल इन बीपी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई पहले से ही किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी ड्रोटावेरिन उसको नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपोटेंशन है। अगर किसी पेशेंट को मान लो लो बीपी है, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आप मान लिया फार्मासिस्ट हो या फिर डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपको नहीं पता है और उस पेशेंट को क्या है आईवी दे दिया ये जो ड्रोटावेरिन है, और पता है कि आईवी से क्या है हाइपोटेंशन लो हो सकता है, तो वो ऑलरेडी उसका बीपी लो है, अगर ड्रोटावेरिन आईवी दिया गया है और लो हो जाएगा तो फिर क्या है बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ नोट पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यही था, तो ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। टॉपिक था हमारा ड्रोटावेरिन। एक और बात इंट्रैक्शन की बात करते हैं, जो ड्रोटावेरिन जो टैबलेट होती है, जो मेडिसिन होती है, ये लेवाडोपा के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तो लेवाडोपा के साथ ये नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। अगर किसी को लेवाडोपा के साथ दी जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इंटरेक्शन इसका और भी ड्रग्स के साथ है, जैसे बेंजोडायाज़ेपिन के साथ है, ठीक है। और भी ड्रग्स होती हैं जैसे कि एनाल्जेसिक्स है, उनके साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, बट देखने को मिला है कि इनके साथ जैसे कि एनाल्जेसिक्स जो होती है इनके साथ अगर कॉम्बिनेशन में ली जाती है तो इनका एडिटिव इफेक्ट आता है, बेनिफिशियल एडिटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कोई भी ड्रोटावेरिन के साथ कोई अदर ड्रग ले रहे हो साथ में, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको पूछना है कि जो ये दोनों ड्रग हैं ये साथ में सेफ़ हैं या फिर नहीं हैं।
तभी आपको टैबलेट लेनी है, अदरवाइज़ आपको ड्रोटावेरिन सिंगल ही लेनी है, किसी अदर जो मेडिसिन है उसके साथ नहीं लेनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो ड्रोटावेरिन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये केवल मैंने आपको बताया है टैबलेट के बारे में। मोस्टली ये एडल्ट्स के ऊपर थी वीडियो, ठीक है। अगर चाइल्ड पे ड्रोटावेरिन की बात की जाए तो वो अलग वीडियो में बताने का टॉपिक है, ठीक है। इसलिए बच्चे को आपको ये वीडियो देखकर कभी भी अपने आप से जो दवा है वो नहीं देनी है, आपको ऑलवेज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि इंजेक्शन फॉर्म में जो ये ड्रोटावेरिन है ये अवेलेबल होती है, तो कभी इंजेक्शन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।